यार न समझे आंखें मेरी, जोड़ के बैठे गम की ढेरी। आंखें सारी रात न सोती, जिंदगी टूटी बिखरे मोती। रंगने भी जैसे बुरा सा दिया हो। सदर आली वक़ार, हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई बच्चों को अपनी मुर्दा आंखों से देखते हैं। जी, मैं तो मुर्दा ही कहूँगी, क्योंकि जो आंख किसी भी मंजर को अपनी पूरी जुज़ियात के साथ ना दिखा सके वो मुर्दा ही है। अगर नहीं तो क्यों हमें उन बच्चों की आंखों में आखिरी सांसें भरता हुआ बचपन, इल्म की बुझती हुई प्यास और इंसानियत से उठता हुआ एतबार दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो हमारे कुछ नहीं लगते। जब हम किसी सिग्नल पर खड़े होकर किसी बच्चे से गुब्बारा या खिलौना लेकर अपने बच्चे के हाथ में देते हैं तो एक लम्हे के लिए भी हमारा हाथ नहीं कपकपाता। क्या बेचने वाले और खेलने वाले के हाथ एक जैसे नहीं हैं? आज बच्चों का आलमी दिन है। आज पूरे 1 साल बाद हम सब ने अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से चंद घड़ियां निकाल ही ली है ताकि हम उन टूटे हुए तारों के बारे में कोई बात करें। आज सोशल साइट्स पर उन बच्चों के बारे में कुछ लिखा जाएगा। मुझ और आप जैसे कई लोग उनके गम में हलकान हो जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की बातें होंगी, चाइल्ड लेबर को डिस्कस किया जाएगा और कुछ के पास तो ये सब करने का वक्त भी नहीं होगा। क्यों होगा? कोई क्यों सोचे कि धूल मिट्टी में अटे इन बच्चों की आंखों में कितने उजले ख्वाब हैं? कोई क्यों सोचेगा? अगर कोई सोचे तो यही सोच लेता कि वक्त के थपेड़े कैसे कैसे लाल मिट्टी में रोल देने को है। हम जानते हैं कि हीरा हीरा होता है, लाख मिट्टी में रुल जाए। हर साल की तरह अगले साल भी ये दिन मनाया जाएगा। फिर मुर्दा आंखें देखेंगी किसी मजदूर बच्चे को। डोंट आस्क चिल्ड्रन टू टेक टूल, इंस्टेड सेंड देम टू स्कूल। या इसी से मिलता जुलता कोई स्लोगन उसके पोस्टर्स अपनी जंग आलूदा साइकिल पर रखे शहर भर की दीवारों पर हमारी बेहसी और अपनी बेबसी को चिपका रहा हो। क्या कर रहे हो जानू? जाओ बहन की मदद करो, जाओ ना वहां से। उठाओ, चलो जल्दी करो। इधर आओ। एक बैग नहीं उठ रहा तुम दोनों से। आप आएंगे? रात को आऊंगा। थोड़ी देर के लिए तो आ जाएं। और कहा ना रात को आऊंगा। चलो भाई। इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूँ। अरे सब्र तो करो, आ रही हूँ। कौन है? वाओ आयजा,
ब्रिलियंट, कमाल ही कर दिया आज तो तुमने। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुमने कोई तैयारी नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो सब तुम्हारे दिल की आवाज़ है। और अगर इस बार तुम फर्स्ट पोजीशन नहीं लेती ना, तो कसम से मैं लड़ पड़ती। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैंने जो कुछ लिखा था और प्रिपेयर किया था वो सब तो मैं भूल ही नहीं पाई। सब खुद ब खुद ही हो गया है। शायद मेरे दिल की आवाज़ थी। जहांगीर, कंग्रेचुलेशन, तुमने भी बहुत अच्छा किया। आज की सारी मुबारकबाद आपको इनको देनी चाहिए। दरअसल फर्स्ट प्राइज जीता है ना इन्होंने। ये रनर अप वगैरह मैं इन सबको नहीं मानता। ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती होंगी ना इस टॉपिक को, खुद जो बिलोंग करती हैं इस क्लास। जहांगीर ठीक कह रहा है। मुझे बाकी इस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सिर्फ देखने का काम नहीं लेती। अब मुझे बेहद फख्र है कि मेरा ताल्लुक एक छोटे और गरीब घराने से है। इस कॉलेज में मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर आई हूँ, ना कि किसी की सिफारिश और बड़े बड़े डोनेशंस के बदले मुझे सीट मिली है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि जहांगीर जीतने के साथ साथ हारने का हौसला भी आना चाहिए। पिछली तीनों बार तुम जीते थे और मुझे रनर अप मिला था, लेकिन मैं हारी नहीं थी। उन तीनों बार मैंने वो रीजंस जान लिए थे जिनकी बिना पर तुम फर्स्ट आते थे। अब तुम जानने की कोशिश करो। मानो के टाइम पर तुमसे कहा भी था बेटा कि चुपचाप चलकर ऑपरेशन करवा ले, मगर तुमने सुनी कहाँ मेरी। अब बताओ तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी? कहाँ जाऊँ मैं? क्या कर सकती हूँ मैं? कहना बहुत आसान होता है अम्मा, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होते। कैसे छुपाऊं सबसे? अच्छा अब ये बताओ डॉक्टर क्या कहते हैं, कब इससे जान छूटेगी? क्या? कब जान छूटेगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा बच्चा है। नहीं सुन के ये अच्छा लगता सब कुछ मुझे। कह दिया डॉक्टर ने आखिरी हफ्ता है, ऑपरेशन होगा तो छूट जाएगी आपकी जान। क्या ऑपरेशन करेंगे? हाय मेरे अल्लाह, और इस हालत में उसको जरा भी तरस ना आया तुम पर? अच्छा कोई दवाई वगैरह भी दिलाई उसने कि नहीं दिलाई? हाँ दिलाई है, मैंने नहीं ली। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया? सुबह में नाश्ता किया था, दोपहर में मार खाई थी बस। बेड़ा गर्क को इस बदबख्त का, हाथ टूटे इसके। इसकी भी पराए घर में बैठी है ना, देख लेना उसके साथ भी यही कुछ होगा। मार मार के मार डालेंगे तो इसे पता चलेगा। अच्छा वो मैं ज़रा हांडी चढ़ा लूँ, खाने में तो ज़रा देर है। मैं सेब भेजती हूँ, काट के खा लेना और बच्चों को भी दे देना। सुबह तुम्हारे अब्बू का मूड बहुत ख़राब था, पता नहीं ये पख सुनकर क्या तूफान मचाएंगे। अरे अरे बेटा ध्यान से, ऐसे चलते हैं? जाओ अपनी अम्मा के पास जाकर बैठो, मैं भेजती हूँ सेब। तू आ जा मेरे साथ, चला इधर आ, किचन में चल। मैंने मना किया है नाहद, मुझे इस तरह पिक करने मत आया करो। भाई मना तो मैंने भी खुद को कई बार किया, लेकिन कोई वजह नहीं मिलती तुम्हें पिक ना करने की। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता ना कि तुम। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ। दिन में 2-3 बार तुम्हें देख लेता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि दिन ज़ाया नहीं हुआ, अच्छा गुजरेगा। हाँ जब ये हाजी साहब को पता चलेगा ना, तो ऐसा ना हो कि तुम उनके हाथों से ज़ाया हो जाओ। अरे ज़ाया हो जाए मैडम, प्यार में जान चली जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बुरी बात है, इस तरह नहीं कहते। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है आहद? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा और बुरा लगना डिपेंड करता है कि सुनने वाला आपसे कितना प्यार करता है। और एक बात बताऊं तुम्हें, जो किसी पे मरते हैं वो जल्दी मरा नहीं करते। तो तुम बस मुझसे मिलती रहा करो ताकि मैं ज़िंदा रहूं, और जीने का दिल करता है। तुम भी ना, एक तो फ़ौरन से फिल्मी बन जाते हो।
अच्छा थोड़ा तेज चलाओ ना, देर हो रही है। हाँ वैसे देर तो काफ़ी हो गई, अम्मी को भेजता हूँ तुम्हारे घर। ये बताओ कि तुम्हारे एग्जाम तक शादी की तैयारी हो जाएगी? देखा, घुमा फिरा के अपनी पसंद की बात करने की तो तुम्हें आदत हो गया है। भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें, आज तुम्हारी जीत की खुशी में कुछ अच्छा सा खाते हैं। अरे नहीं नहीं, आज नहीं आज नहीं, आज वैसे ही बहुत देर हो गई है। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना है, उनके टेस्ट लिए वो भी चेक करने हैं, तो आज नहीं, प्लीज़ फिर कभी। यार मतलब ये तो रोज़ करती हो ना तुम, आज तुम्हारे जीतने की खुशी में कुछ स्पेशल होना चाहिए। आहत प्लीज़ समझा करो ना, आज नहीं, घर पहुंचना है प्लीज़, फिर कभी चलेंगे। ये लो, आप भी ले लो और बहन को भी खिलाना, ठीक है? चलो। अच्छा बस बस कर दो, हो गया है ये। क्रीम लगा दो ना, बस कर दो। तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन था, कोई कंपटीशन था, तुमने बताया नहीं। इनाम जीता? बात मत करो मुझसे। तुम ये सब नहीं समझोगी। समझ तो तुम नहीं रही हो, कभी मुड़कर मारो ना मुक्का जुल्फी भाई की आंख पे, काने हो जाएंगे। क्या? वापस मुड़ के उनको मारो? क्यों, तुम क्यों नहीं मार सकती? तुम मार खाने के लिए पैदा हुई हो क्या? कभी मार के देखना, फिर पूछना कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। ये तो कभी उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा। तुम मारने की हिम्मत करो, पूछ मैं लूंगी। तुम पागल तो नहीं होगी? ये सब कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, मजाल थी जुल्फी भाई की कि मुझे कुछ कह। आजा, ये बात दोबारा नहीं कहना। अल्लाह ना करे तुम्हें जुल्फी जैसा शौहर मिले। मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हें शहजादों जैसा हस्बैंड मिले। दुआओं की बातें मत करो, ये तो बहुत की अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या हुआ, एक भी नहीं सुनेगी। अब कुछ प्रैक्टिकली करो, बताओ क्या सोचा तुमने? अरे मैंने क्या सोचना है, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारे तो जो भी दिल में आता है ना तुम बोल देती हो। तो मतलब इसी तरह रहना है, मार खानी है, बच्चे पैदा करने, खिदमतें कर करके अपनी हड्डियां घिसा लेनी है। हासिल वसूल क्या है? बच्चे, ये जो बच्चे हैं ना, जानू और तैमूर, ये दोनों लड़के हैं, सब देखते हैं सब सीखते हैं। कल को तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, अपनी बीवी को भी ऐसे ही रखेंगे, तुम देखना। सब कुछ खुद ठीक नहीं हो जाता, खुद करना पड़ता है। कभी तुमने सोचा कि तुम शहजादी को इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रही हो? जुल्फी भाई तो अच्छे बाप नहीं बन सके, तुम ही अच्छी माँ बन जाओ। इतनी डरी सहमी रहती है वो। इस उम्र की लड़कियां कितनी बातें करती हैं, कितना खुश रहती हैं। मुझे तो लगता है कि वो अपने बाप से भी बात नहीं करती होगी। अरे आहिस्ता, अपने भाईजान का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? मासू, आपने पिछली बार बोला था अंडे वाले बर्गर खिलाएंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी खिलाती हूँ। अच्छा ये सिंक में फेंक देना, मैं अभी आई। आयजा, तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो, तुम्हें पता है नहीं? बच्चों की आदतें तब बिगड़ती हैं जब उनकी छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी ना की जाए, खासतौर पे लड़कियों की।
अम्मी पैसे हैं आपके पास? क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए? बच्चों को खाना खिलाना है। अरे खाना तो बना रही हूँ मैं, बस अभी रोटियां बन जाती हैं, उनको भी खिलाओ, खुद भी खा लो। वो ये नहीं खाएंगे, बर्गर खाना है उन्हें। हेलो, अरे घर में खाने को कुछ नहीं बेटा, और इनको ज़बान के चस्के चाहिए। जाकर बोल दो मेरे पास नहीं है पैसे इन अय्याशियों के लिए। सिर्फ 300 रुपये देकर जाते हैं तुम्हारे अब्बा, और शाम को आकर हिसाब भी मांगते हैं, और 100 रुपया तो तुम्हारे किराए में लग जाता है। मैं कैसे पूरा करती हूँ मैं ही जानती हूँ। अच्छा ना, कोई बात नहीं, ऐसा तो ना कहें। आपकी भी नवाज से नवासी है, और फायजा प्रेगनेंसी की वजह से कुछ नहीं कर पा रही है। जैसी फारिग होगी तो नौकरी कर लेगी। उसने अपने बच्चों को कभी किसी का मोहताज नहीं रखा, अच्छा खिलाया पिलाया। अब इस मुश्किल वक्त में हम ही उसके काम आएंगे ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। चलें आप रहने दें, मेरे पास है, मैं कर लेती हूँ। तुम कहाँ से करोगी? और जो तुम्हारे पास है क्या उड़ा दोगी? बेटा क्या ज़रूरत है इतने नखरे उठाने की बच्चों के? और ये जो इतना सब कुछ बनाया कि चील कौवों को डाल दूँ मैं? अम्मी ये रात को काम आ जाएंगे, मैंने उनसे वादा किया था, मैं लेके जा रही हूँ उन्हें। भाई आयजा मेरी अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 बर्गर दे दें अंडे वाले, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक भी दे दीजिएगा। ठीक है, नाना जान को नहीं बताना। हाँ जी मासूर, नहीं बताएंगे। नाना को नहीं बताना। हाँ ठीक है। अरे वाह भाई, आज तो लगता है बाकी बहुत अच्छा दिन है। आहद सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल नहीं, खालू जान। क्या कर रहे हो? बच्चे हैं। इतने भी बच्चे नहीं हैं। अच्छा तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ यार, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन है, तो आकर ना कुछ बन जाए। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। इसे चचा जान को बताया तुमने? अब वो मना नहीं करते? मना तो करते हैं, लेकिन बस एक चांस मिलने की देर है। पूरी दुनिया को फख्र से बताएंगे मेरे पास। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वो अम्मी भी बता रही थी कि किसी बात पर नाराज़ है। वो कोई बात हुई थी क्या तुमसे? हाँ यार, कल छोटी सी बहस हो गई थी। उनको पता नहीं, ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं दुकान पर दाल और चीनी बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन हाजी साहब भी तो ठीक कह रहे हैं ना, उनको भी कोई चाहिए कि कोई उनकी मदद करे। तुम्हें दुकान पे बैठना चाहिए यार। तो अभी वहीं से तो आ रहा हूँ, जाके फिर दोबारा बैठ जाऊँगा। अच्छा छोड़ो, मैंने अम्मी से हम दोनों की बात कर ली है, हमारी शादी की बात। शादी की? क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा होगा उन्होंने? मुझे क्या पता। वही उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कब जाऊँ बात करने। आहद अभी तो फायजा घर पे आएगी, बहुत टेंशन है। अभी नहीं, जब होगा ना मैं खुद बताऊंगी। लेकिन ऐसा प्लीज़, ये वक्त नहीं है बात करने का। मैं तुमसे फ़ोन पे बात करूंगी ना। अच्छा क्या लिया तुमने? बर्गर। भाई कितने पैसे? आपने ना मेरा खर्चा उठाया और ना ही बच्चों का। अब अब्बा ने मना कर दिया। मैं और बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है। मैं बीवी हूँ आपकी। माहेनी माहेनी मुझे खुल के रोने देना। एक मिनट आ रही हूँ। अरे कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम।
पानी लाऊं आपके लिए? अंदर आओ शहनाज। तो मैंने रोका था कि इसे मना कर दो, या मत आए। वो खुद छोड़कर गया है, वो तो आना ही नहीं चाहती थी। देखिए, हम नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगी वो? हमारी बेटी है। इसी बात का तो दुख है, इसी बात का दुख है कि मेरी बेटियां हैं। वैसे मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक कहा करती थी। तेरी नीयत ही बुरी है शहनाज। अल्लाह तुझे खुशियां दिखा दिखा के छीन लेता है। वरना क्या था, 4 बेटे थे मेरे, एक भी जिंदा रहता तो कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता। चले, अब तो बताइए, अब क्या करना है? उसके पास वक्त नहीं है, 1 हफ्ता है बस। नॉर्मल डिलीवरी नहीं है उसकी। अरे तो मैंने ठेका ले रखा है, हराम के पैसे हैं मेरे पास, हर बार मैं ही खर्च करूं। और ये सब तेरी गलतियां हैं, तेरी शहदई आती है यहाँ। सोचा था शादी हो गई तो जान छूट गई, लेकिन तू जान छोड़े तब ना। हाँ, अब सारी गलतियां मेरी तो हैं। मैंने तो आपसे कहा था कि उस आवारा नशई के साथ उसकी शादी कर दे। अब सारा कसूर मेरे खाते में डाल दिया आपने। मैंने तो आपसे मना किया था। जुबान मत चलाया कर मेरे सामने, 1000 बार मना किया है तुझे। उससे कह वापस जाए, मैं नहीं खर्चे उठा सकता। जिनका माल है ना कोई संभाले। खुदा के वास्ते ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। ऐसी हालत में सराने पर कफन रखा होता है औरत के। आपकी बेटी है, इसके साथ ऐसा मत करो, उसे आपकी जरूरत है। मत करे। जाहिल औरत से पाला पड़ गया मेरा। किस जाहिल औरत से पाला? बस कर दे। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या है? थक गई हूँ मैं अपनी माँ को मार खाते देख देख के। तुम्हें कई बार मना किया है, तू बीच में मत आया कर। हटा कैसे? क्यों? मैं क्यों नहीं आऊं बीच में? रुके अब्बा, अब्बा रुके, मुझे बता कर जाएं कि मैं क्यों ना पड़ूं इस मसले में। वो माँ है मेरी, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। गुस्सा किसी का भी हो, आप अम्मी को मारकर उतारते हैं। आप जाएं, जाके जुल्फी भाई से बात करें, उनको बोलें। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं चुप नहीं रहूंगी। आप जाके उस जुल्फी के बच्चे से बात करें, तलाक दिलाएं फायजा को, आजाद करवाएं उसे। दिमाग खराब है तुम्हारा? थप्पड़ दूंगा मुंह पे। पढ़ाई ने बिल्कुल पागल कर दिया है तुम्हें। अपनी आवाज आ रही है तुम्हें? तलाक का मतलब जानती हो? हाँ जानती हूँ। शादीशुदा जिंदगी अगर फायजा जैसी हो तो तलाक रिहाई का नाम है। अब्बा आप मुझे बताएं मैं क्या कहूँ? जुल्फी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, आप उसे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। अच्छा है ना कि उसे भी पता चले कि वो अकेली नहीं है, कर लेगी कुछ ना कुछ। आपने आंख देखी है उसकी? उस वैशी ने किस बुरी तरह मारा उसे। आपका खून नहीं खोला, आप उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? क्यों बकवास करिए बाप के सामने? चलो अंदर। आप रहने दे, सही बात कर रही हूं मैं। पागल नहीं है जुल्फी, बिला वजह मारा उसने। कोई वजह होगी तो मारा है ना। और तुम बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही हो? आप बस मुझे इतना बता दें कि आप फायजा के इलाज के पैसे देंगे या नहीं? नहीं दूंगा। और उससे कहना तैयार रहे, सुबह मैं खुद छोड़ के आऊंगा उसे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या जरूरत है उनके सामने बोलने की? थके हारे आए थे और तुमने बोलना शुरू कर दिया। अम्मी आपने अगर कभी अपने हक के लिए बोला होता ना तो आज मुझे अपने बाप से इस तरह बात ना करनी पड़ती। मैं आपको बता रही हूँ, फायजा कहीं नहीं जाएगी और अब्बा को उसके इलाज के पैसे देने ही पड़ेंगे। तो फिक्र मत कर मेरा बच्चा, वो आएंगे ना तो मैं तो कहीं नहीं जाएगी। अरे अम्मी क्या यार, इतना अच्छा सीन चल रहा था। हाजी साहब आ गए, गुस्से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं टीवी खुद देखा करो, मोहल्ले वालों को ना सुनवाया करो। ओहो, तो आप आवाज हल्की कर देती, आपने बंद ही कर दिया। तुम्हारी भी मुझे कुछ समझ नहीं आती। बचपने की बातें छोड़ो बेटा,
तुम्हारी वजह से हाजी साहब बहुत फिक्रमंद हैं। दोपहर को भी खाने पर यही बातें कर रहे थे। अच्छा, वैसे क्या कह रहे थे हाजी साहब? हाँ, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है क्या कह रहे होंगे, है ना? कहीं आपने वो आयजा वाली बात तो नहीं की उनसे? मेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया जो ये बात करूंगी, और वैसे भी अभी से मैं ये बात क्या कह सकती हूँ, उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्या बात हुई आयशा से? कुछ भी बात नहीं हुई, वो कह रही थी अभी सही वक्त नहीं है बात करने का, वो कोई मसला चल रहा है फायजा आपी का घर में। या अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया? पता नहीं ना, ज़्यादा बात ही नहीं हुई मेरी। अच्छा खैर, इस बारे में फिर बात करेंगे। मैं खाने पर इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाना। अच्छा जी, जल्दी आ रहा हूँ ना यार। ये लो रखो, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करो प्लीज। ये छोटी बात तो नहीं है, अपनी बहन के इलाज के पैसे तुमसे उधार मांगो, उसके शौहर बाप होते हुए। पहली बात तो ये है कि मैं कोई गैर नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि ये पैसे मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे रहा जो वापस लूँगा, आज़ा के लिए दे रहा हूँ यार। मुझे तो इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये पैसे यूँ नहीं लूँगी, मैं तुम्हें ज़रूर वापस करूँगी। आयजा तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर इतने से पैसों से तुम्हारी कोई भी परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे और क्या चाहिए। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लेने से बात का मतलब नहीं बदल जाता। तुम सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। मैंने कई बार सोचा, उसके बाद जाके तुम्हें मैसेज किया मैंने। ठीक है, तुम मेरी वजह से पैसे दे भी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर वापस करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा बस, मेरे पास थे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ना होते तो कहाँ से देता। मुझे पता है अगर नहीं भी होते तो भी तुम मुझे ज़रूर देते। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो सब कुछ भी जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता। तो मेरा एक काम करोगे आप? पता है पेपर्स के बाद मैं जॉब के लिए कहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मेरी मदद कर सकते हो ना? करोगे ना हाथ? हाँ कर तो सकता हूँ, मगर क्या? ऐसा असल में अब्बू को पसंद नहीं है वो लड़कियां जो घर से बाहर काम करती हैं। पुरानी सोच है उनकी। अच्छा ठीक है, तुम कर लेना। इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगा। बस मैं कोई भी ऐसी वजह नहीं देना चाहता ऐसे में तुम्हें खो नहीं सकता। चाय लाऊं आपके लिए? फायजा से को जल्दी करे, मैंने अभी दफ्तर भी पहुंचना है। देखिए ऐसा मत करें, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश करूंगी। मेरा मतलब है ये। ऐसी की तैसी तुम्हारे मतलब की। पैसों का इंतजाम, पैसों का इंतजाम। जब कह दिया कि वो जाएगी तो जाएगी। और फायजा, फायजा जल्दी से तैयार हो और बच्चों को भी तैयार करो। देखिए चली जाएगी, वो चली जाएगी। खुदा के वास्ते उससे कोई बात ना करें। पहले क्या तकलीफ हो रही थी? ऐसी कोई बात है जो बगैर शोर शराबे के तुम्हारी समझ में आ जाए? खराब कर दिया। मेरे सर पे ना खड़ी हो प्लीज। अगर उससे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ।
चल ये पैसे रख लो, काम आएंगे। रख लो। शहजादी जी बेटा, तुम इसे लेके ऊपर जाओ। जी मैं दादी से मिल के आती हूँ। जानू कहाँ है? वो नीचे ही रुक गया, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए, थोड़ा सा तो शिकवा करने दे माए। अरसा हुआ तेरी गोद में आए, अरसा हुआ तेरी गोद में आए। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, आए ये पीड़ मुझे खा ना जाए। थोड़ा सा तो शिकवा करने देना। जल्दी आ गई तुम? जी मैं कॉलेज नहीं गई थी। फायजा कहाँ है? छोड़ा है तुम्हारे अब्बा से। क्या? और आपने उसे जाने कैसे दिया? मैं तो उसके लिए पैसे लेकर आई थी और आपने उसे जाने दिया? पैसे? कहाँ से लाई हो तुम पैसे? आहत से लिए अम्मी, वापस कर दूंगी मैं उसे। कहाँ से दोगी? तुम्हारे अब्बा एक पैसा नहीं देंगे, याद रखना। और क्या कहा है तुमने उससे? किस लिए लेकर जा रही हो? पूछा तो होगा उसने। तो तुमने क्या कहा? जो सच है वो ही कहा है, और क्या कहना था मुझे? क्या करती फिर रही हो बेटा? ये क्या करती फिर रही हो? तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे तुम्हारी। मार मार कर चमड़ी उधेड़े या चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर मारे, बात तो एक ही है ना। इस वक्त डरने की नहीं, फायजा की मदद की जरूरत है। मैं जा रही हूँ उसे लेने। उसे इस दोज़ख में मैं मजीद नहीं रहने दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? वो उसे छोड़ कर आए हैं और तुम वहां कैसे जा सकती हो? मैं जा रही हूँ अम्मी। अब्बा को जो करना होगा वो कर लेंगे। अभी तो मुझे वो करने दो जो असल में आपको करना चाहिए था। आयशा, आयशा मेरी बात सुनो बेटा। बस यही थी तेरी औकात? आ गई सवेरे सवेरे आके बाप छोड़ गया तुझे? अरे तू क्या बैठा हुआ है आराम से? फोन लगा इसके बाप को, बात करूं मैं दो टोक। नहीं अम्मा, आप अब्बा से कोई बात ना करें, मैं अब यहीं रहूंगी। अच्छा, तो सारी जिंदगी बैठकर हमारे सीने पर मूंग दलेगी? हमारी तो किस्मत ही फूटी, बहुत धोखा हुआ है हमारे साथ। एक बीमारियों की पोटली हमारे हाथ में थमा दी लड़की के नाम पर। अब पहनाएं भी हम, खिलाएं भी हम, दवा दारू भी हम ही करें, और तू कोई अनोखे बच्चे तो जनती नहीं है। बस कर दे अब ये ड्रामे। खुदा का वास्ता है अम्मा, मेरे साथ ये जुल्म मत करें। आपकी अपनी बेटी भी है ना, मुझे भी अपनी बेटी समझिए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे तो बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। कहाँ जाऊंगी मैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बीवी हो आपकी, कुछ तो बोले। जुल्फी बेचारा क्या बोलेगा? चार कतरे टपकाकर शौहर का दिल गरमा देगी, और मुझे कह रही है कि मैं बेटी बना लूं। जिनकी बेटी है उन्होंने तो रखा नहीं। कैसे पत्थर दिल माँ बाप है, अल्लाह माफ करे।
और दिया क्या उन्होंने तुझे? एक पलंग, एक अलमारी, वो लेकर तू आ गई हमारे घर में। अब बीमारी में भी दवा दारू अगर वो ना करें तो चूल्हे में डालने के लायक हुए ना। कुछ भी कह दे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मेरी क्या गलती है, मैं तो ये सब चाहती भी नहीं थी। सुन रहा है जुल्फी, सुन रहा है तेरी बीवी क्या कह रही है? सोच जरा। और तू तो झोलियां उठा उठा कर खैर की दुआ मांग। और सुन, मैं ना कहती थी इसका तो दिल ही नहीं है यहाँ से जाने का, और वहां पर भी ना इसे किसी ने नहीं रोका, खुद ही भागी चली आई है। वरना कौन सा माँ बाप है जो इस हालत में लड़की को छोड़ दे। खुदा का वास्ता है जुल्फी, कुछ तो रहम करो। फैक्ट्री में काम कर कर के मेरे बच्चों को पाला है, आगे भी पाल लूंगी। बस थोड़ी सी वक्त की मोहलत चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम कमा के खिलाती हो मुझे? कब से बकबक सुन रहा हूं मैं तुम्हारी। चलो सामान पैक करो, निकलो यहां से। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बकवास शुरू कर। अपने बाप को फोन मिलाओ, 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। अब तो जिद है मेरी। आज तक वही करते आ रहे हैं। आपने ना मेरा खर्चा उठाया और ना ही बच्चों का। अब अब्बा ने मना कर दिया। मैं और बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आपका फर्ज है। मैं बीवी हूं आपकी। क्या बकवास कर रहा है? एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, समझी? एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मुझे आपकी मार से कोई डर नहीं लगे। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो तो जरा कैसे जुबान चलाती है शौहर के सामने। जुबान चलाती। छोड़ दे, बस बस परे हट जा, तो नुकसान हो गया। तो चुप हो जा तू। ये शौक क्या करेगा इसको? ये कहती थी कि मैं